चलिए सर शुरू करते हैं हम आज का वीडियो लेक्चर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि एफईटीज वर्क कैसे करते हैं, राइट। जेएफईटीज वर्क कैसे करते हैं और इनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, ये सब चीज़ें आज हम स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखो, मैंने आपको बताया था कि जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होते हैं उसका एक प्रकार होता है जेएफईटी, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। स्टूडेंट्स नाम से स्पष्ट है कि इसमें जंक्शन होगा, पीएन जंक्शन होगा, राइट। तो इसमें दो जंक्शन होते हैं और दोनों जंक्शन रिवर्स बायस में होते हैं, राइट। अब जेएफईटी को बनाने के लिए हम एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लेते हैं, राइट। एक्चुअली मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया है कि जेएफईटी भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एन टाइप और दूसरा होता है पी टाइप। सबसे पहले हम पी टाइप एन टाइप जेएफईटी की वर्किंग को समझेंगे, यानी एन चैनल जेएफईटी को समझेंगे। उसके बाद में हम पी चैनल जेएफईटी को समझेंगे। देखो, अब जो एन चैनल जेएफईटी है उसे बनाने के लिए हम एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लेंगे और इस एन टाइप सेमीकंडक्टर के दोनों साइड, इस साइड और इस साइड, हम पी टाइप सेमीकंडक्टर के सेक्शंस बना देंगे। हो गया पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब ये होता है वो हाईली डोप्ड होता है, हेवीली डोप्ड होता है। ठीक इसी प्रकार से ठीक इसके सामने हम दूसरा पी टाइप सेमीकंडक्टर का सेक्शन बना देंगे, राइट। तो अब हुआ क्या कि ये हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर है। इस एन टाइप सेमीकंडक्टर के दोनों सिरों पर हमने हाईली डोप्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर के दो सेक्शन बना दिए, ये रहा, दूसरा सेक्शन ये रहा। अब चूंकि ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, तो इन दोनों के बीच में डिप्लेशन लेयर बन जाती है, राइट। और ये है वो डिप्लेशन लेयर, बहुत पतली डिप्लेशन लेयर होती है। इसको मैं इस तरीके से बना रहा हूं, राइट। ये जो सेक्शन पी टाइप सेमीकंडक्टर से मिलकर बना हुआ है वो गेट कहलाता है। तो ये वाले दोनों क्या है, गेट। ये भी गेट है, ये भी गेट है। अब करंट इन दोनों गेट के बीच से फ्लो होती है और इसलिए इन दोनों गेट के बीच वाले हिस्से को बोलते हैं चैनल। ये वाला हमारा क्या हो गया, चैनल हो गया। ये वाले हमारे गेट हो गए और इन दोनों गेट के बीच का जो जगह होगी ये वाली होगी चैनल। अब चूंकि ये चैनल एन टाइप सेमीकंडक्टर से मिलकर बना हुआ है, इसलिए ये हमारा एन चैनल जेएफईटी है। तो अब देखो हुए यहाँ पर एक पी और एन जंक्शन के कारण एक डिप्लेशन लेयर तैयार हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से पी और एन के कारण डिप्लेशन लेयर तैयार हो जाती है, ये डिप्लेशन लेयर। अब करंट को फ्लो कराने के लिए हम इस सेमीकंडक्टर के इन दो सिरों के बीच में एक बैटरी, एक वोल्टेज सोर्स जोड़ देते हैं। ये वाला सिरा होगा वो होगा S और ये वाला सिरा होगा D और ये वाला होगा गेट। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो जेएफईटीज होते हैं उनके तीन भाग होते हैं, राइट। जो भी एफईटीज होते हैं उनके तीन भाग होते हैं, एक ड्रेन, दूसरा सोर्स और तीसरा गेट, राइट। तो ये हमारा हो गया ड्रेन, ये सोर्स और तीसरा गेट। अब बेसिकली ये दोनों जो गेट होते हैं आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो हमने दोनों को आपस में जोड़ दिया। अब मैंने आपको बताया कि जो S होता है वो कहलाता है सोर्स और सोर्स वो टर्मिनल होता है
जिसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर प्रवेश करते हैं, राइट, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंटर करते हैं। अब चूंकि ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है और एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसका मतलब ये है कि इस टर्मिनल के अंदर से इलेक्ट्रॉन अंदर जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से ड्रेन वो टर्मिनल होता है जहां पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बाहर निकलते हैं। इसका मतलब इस टर्मिनल से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बाहर निकलेंगे। तो अब आपको पता है कि बैटरी के दोनों प्लेटों में से एक प्लेट पॉजिटिव होती है, दूसरी प्लेट नेगेटिव होती है। नेगेटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं और पूरे सर्किल में मूव करने के बाद में इस पॉजिटिव प्लेट के अंदर आते हैं। तो अब चूंकि ये टर्मिनल सोर्स है, इसलिए इस टर्मिनल के अंदर से इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको इससे जोड़ देंगे। अब होगा क्या, इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो इस सोर्स से होते हुए इस एफईटी के अंदर प्रवेश करेंगे, इस जेएफईटी के अंदर प्रवेश करेंगे। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन्स एन चैनल से फ्लो होते हुए ड्रेन से बाहर निकलेंगे और ड्रेन से बाहर निकलने के बाद में ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे। आपको पता है कि जिस तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है, तो जो करंट होगी वो बैटरी के प्लस से माइनस की तरफ फ्लो होगी, राइट। अब इसकी वर्किंग को समझने के लिए हमको साथ ही साथ इनके कैरेक्टरिस्टिक भी ड्रॉ करने पड़ेंगे, राइट। तो इस वीडियो लेक्चर में हम दोनों चीजें एक साथ करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक भी साथ साथ ड्रॉ करते रहेंगे और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि डिप्लेशन लेयर पे और इस चैनल की विड्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, राइट, और उससे कैरेक्टरिस्टिक किस प्रकार से प्रभावित होते हैं वो भी हम साथ साथ देखते रहेंगे। एक्चुअली उसी में ही इसकी वर्किंग छुपी हुई है। ये तो हमने बात कर ली एन चैनल जेएफईटी की। अब यदि पी चैनल जेएफईटी बनाया जाए तो बहुत ही सिंपल है। आपको करना क्या है, यहां पर आपने एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया और पी चैनल जेएफईटी बनाने के लिए आप पी टाइप सेमीकंडक्टर लोगे और इस पी टाइप सेमीकंडक्टर के दोनों ओर यानी दोनों सिरों पर हाईली डोप्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर बने हुए होंगे और चूंकि ये पी है ये एन है, इसलिए इन दोनों के बीच में डिप्लेस लेयर बन जाएगी, छोटी सी डिप्लेस लेयर बन जाएगी। ये दोनों सेक्शन गेट कहलाएंगे और ये दोनों जो सेक्शन होंगे आपस में जुड़े हुए होंगे। सर्किट में दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। अब इसका एक सिरा सोर्स कहलाएगा, एक सिरा ड्रेन कहलाएगा। यहां समझने लायक बात यह है, जैसे मैंने आपको बताया कि सोर्स वो टर्मिनल होता है जहां पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जेएफईटी के अंदर प्रवेश करते हैं और ड्रेन वो टर्मिनल होता है जहां से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जेएफईटी से बाहर निकलते हैं। अब चूंकि ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है और पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं। क्या होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स? होल्स होते हैं और होल्स होते हैं पॉजिटिव, राइट।
दोनों टर्मिनल्स को हम बैटरी द्वारा जोड़ेंगे और अब ये मान लेंगे कि बैटरी का जो पॉजिटिव सिरा होता है वो पॉजिटिव चार्ज इस जेएफईटी के अंदर से फ्लो करवाएगा और ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा ये मूव करता हुआ वापस इस नेगेटिव टर्मिनल पर जाकर अवशोषित हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। यानी कि इस बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करवाएगा, राइट। तो अब जो सोर्स है, सोर्स आपको पता है कि वो टर्मिनल होता है जहां पर मेजॉरिटी चार्ज इस अंदर प्रवेश करते हैं। यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज के लिए पॉजिटिव है, धनायन है, राइट। और ये जो पॉजिटिव आयन होगा ये इस बैटरी से फ्लो होगा और इस बैटरी से फ्लो होता हुआ ये सोर्स के द्वारा इस जेएफईटी के अंदर प्रवेश करेगा और यहां से मूव करता हुआ ड्रेन से बाहर निकल जाएगा। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है उस डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है। अब चूंकि ये वाली बैटरी हमने डी और एस के बीच में लगा रखी है इसलिए बैटरी हमारी हो जाएगी VDS। आप इसको VS भी कह सकते हैं, राइट, नेगेटिव ऑफ VDS। और ये वाली बैटरी हमने ड्रेन और सोर्स के बीच में लगा रखी है इसलिए ये हमारी हो जाएगी VDS। ये बात कर ली जेएफईटीज की, एन चैनल जेएफईटी कैसे बनते हैं और पी चैनल जेएफईटी कैसे बनते हैं। अब इसी कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। तो इसी कैरेक्टरिस्टिक को समझने के लिए सबसे पहले हमको इसका कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करने वाले सर्किट को समझना होगा, राइट। इसका जो सर्किट होगा, जैसे आपने सीई और सीबी कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो सर्किट देखा था, ठीक उसी प्रकार का सर्किट है। तो वो सर्किट अब हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एन चैनल जेएफईटी के लिए कैरेक्टरिस्टिक खींचने के लिए जो सर्किट की आवश्यकता होती है उसको समझते हैं। तो अब देखें, जो एन चैनल जेएफईटी होता है उसका सिंबल हमने पिछले भी लेक्चर में सीखा था। ये हमारा ड्रेन, ये हमारा सोर्स। अब फ्रेंड्स आप ये जानते हो कि एन चैनल जेएफईटी में ये डी किससे जुड़ेगा और एस किससे जुड़ेगा, राइट। अभी तक हमने गेट के बारे में बात नहीं की है। अभी तक मैंने आपको इतना बताया है कि जो गेट होते हैं वो दोनों आपस में, दोनों गेट होते हैं आपस में जुड़े हुए होते हैं। अब आपको बताऊंगा कि उस गेट को किस वोल्टेज से जोड़ना है, राइट। तो ये एन चैनल जेएफईटी है और ड्रेन को हम जोड़ देंगे बैटरी के पॉजिटिव से। और चूंकि VDS वोल्टेज आपको चेंज करनी है इसलिए आप इस वोल्टेज को, रियोस्टेट को एक वोल्टेज डिवाइडर रूप में काम लेते हुए चेंज कर सकते हो। आप इस रियोस्टेट के स्लाइडर को ऊपर नीचे करोगे तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच वोल्टेज जो कि VDS है वो लगातार चेंज होती जाएगी। तो ये बैटरी हमने जोड़ दी यहाँ पर, पॉजिटिव नेगेटिव। अब इस सर्किट में करंट फ्लो होगा प्लस से माइनस की ओर। अब इन दोनों पॉइंट्स यानी VDS वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम एक वोल्टमीटर लगाएंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो करंट होती है वो ड्रेन से सोर्स की तरफ फ्लो होती है। क्या होती है? ड्रेन से सोर्स की तरफ फ्लो होती है।
अब देखो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक है वो दो प्रकार से खींचे जाते हैं। पहला कि जब VGS 0 रखी जाती है, यानी गेट और सोर्स के बीच की वोल्टेज 0 रखी जाती है, यानी गेट और सोर्स को शॉर्ट कर दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं VGS इज इक्वल टू 0, राइट। और दूसरा, जब ये VGS चेंज की जाती है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब VGS शॉर्ट की जाती है उस स्थिति में कैरेक्टरिस्टिक कर्व कैसे होते हैं। तो देखो हम पहले क्या करेंगे, दोनों को शॉर्ट कर देंगे। ये हमारा G गेट और ये हमारा सोर्स S, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। जब आप इन दोनों को शॉर्ट कर दोगे तो ये जो VGS होगी वो 0 के इक्वल हो जाएगी, राइट। अब से कैरेक्टरिस्टिक कैसे होंगे वो भी हम देखते हैं। अब जो करंट होगी वो होगी ID, इस ID करंट को बोलते हैं ड्रेन करंट। क्या बोलते हैं इसको हम, ड्रेन करंट। तो इसके दो प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, एक आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। तो जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है उसे खींचने के लिए देखो हम क्या करेंगे, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को खींचने के लिए इनपुट वोल्टेज VGS को फिक्स रखेंगे और इस VGS को फिक्स रखें। VGS क्या होगी, गेट सोर्स वोल्टेज, यानी कि गेट और सोर्स के बीच की वोल्टेज, राइट। VGS को फिक्स रखेंगे किसी भी मान पे, और उस VGS को फिक्स रखते हुए हम VDS को चेंज करेंगे। क्या करेंगे, VDS को चेंज करेंगे। जो VDS को चेंज करेंगे तो ID करंट चेंज होगी, तो VDS और ID के बीच में क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे, और इस प्रकार से हमको बहुत से ग्राफ मिलेंगे, राइट। और वो जो ग्राफ होंगे वो VDS और ID के बीच में होंगे, यानी कि ड्रेन इन दोनों पॉइंट के बीच की वोल्टेज, यानी कि ड्रेन और सोर्स के बीच की वोल्टेज, और इस सर्किट में फ्लो होने वाले करंट ID के बीच में होंगे। इस प्रकार से हमको बहुत से कर्व का एक समूह मिलेगा, राइट, एक ग्रुप ऑफ कर्व मिलेंगे, राइट, और उसको हम बोलेंगे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अब चूंकि हमने ये दोनों को शॉर्ट कर दिया, इसलिए इस केस में हमारा जो VGS है वो 0 वोल्ट पर है, राइट। अब ये तो आपने 0 वोल्ट पे देख लिया। अब मान लो कि आप इसको शॉर्ट नहीं करते और VGS की वैल्यू कुछ और लेते हैं, तो उसका सर्किट कैसे बनेगा। उसका सर्किट बनाने के लिए हम इन दोनों पॉइंट को हटा देंगे और इन दोनों पॉइंट के बीच में एक बैटरी जोड़ देंगे। अब स्टूडेंट्स, चूंकि N चैनल JFET है, इसलिए N चैनल JFET के लिए हम ये VGS वोल्टेज नेगेटिव रखते हैं। इस बैटरी को बोल देंगे VDD और इसको हम बोल देंगे VGG, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच की वोल्टेज अब VGS 0 नहीं होगी, वो इन दोनों पॉइंट के बीच की वोल्टेज होगी। उसको मेजर करने के लिए हम एक वोल्टमीटर लगा देंगे, राइट। अब एक बात और कि इस ID करंट को मेजर करने के लिए हम यहाँ पर एक मिली एमीटर लगा देंगे। तो इस प्रकार से जब आप इस स्लाइडर को ऊपर नीचे करोगे तो ये जो VGS वोल्टेज है वो चेंज होती जाएगी, कम या ज्यादा होती जाएगी, राइट। जब आप इसको ऊपर की तरफ करोगे तो VGS वोल्टेज नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ेगी,
राइट, यानी ये वाली वोल्टेज नेगेटिव रहेगी। और यदि आप इसको नीचे की तरफ करोगे तो ये जो नेगेटिव वोल्टेज जो है ये बढ़ती हुई जीरो की तरफ अग्रसर हो जाएगी, राइट। इस प्रकार से आप ऊपर करोगे तो ये वोल्टेज बढ़ेगी, नेगेटिव रहेगी, नीचे करोगे तो वोल्टेज ये बढ़ती हुई जीरो की तरफ अग्रसर हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम इसका एक सर्किट ड्रॉ कर लेंगे।